हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। सभी माताओं को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं साधना पांडे आज जीवित पुत्रिका व्रत की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हाथों में फूल ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत ले लिए और कथा प्रारंभ करते हैं। आज जीवित पुत्रिका व्रत की कथा वो भी सुन सकती हैं जिन्होंने व्रत किया है, और जिन्होंने व्रत नहीं किया है वो भी इस कथा को सुने। भगवान भोलेनाथ और जीमूत वाहन की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने से संतान दीर्घायु और निरोग होता है, इसलिए सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की कथा बड़े प्रेम और बड़े सम्मान के साथ सुनना चाहिए। हाथों में अगर अक्षत है तो थोड़ा सा ले लीजिए और लेकर इस कथा को प्रारंभ करिए। इस कथा में सबसे पहले सुनी जाने वाली चील और सियारन की कथा है। तो चलिए हम कथा का प्रारंभ इसी से करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियारन दोनों सहेलियां रहती हैं। दोनों में खूब बनती है। पास के एक झाड़िन में सियारन रहती है और चील ही वहां पास के एक पेड़ पर रहती है। दोनों में खूब दोस्ती है। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती है उसमें से सियारन के लिए भी हिस्सा जरूर रखती है। सियारन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती है। इस तरह दोनों के जीवन बड़े आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें कुछ ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रह गई। मगर रात होते ही सियारन को जोरों की भूख लगी और उसे भूख सताने लगी, और जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो उन्होंने पूछा, यह कैसी आवाज है? सियारिन ने झूठ बोला, कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चीलों को बात पता चल चुकी थी। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सका तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई, परंतु व्रत तो भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूख प्यास के साथ रहकर व्रत को पूरा किया। जैसे तैसे ये जन्म बीत गया। अगला जन्म में दोनों मनुष्य रूप में आई और मनुष्य रूप में राजकुमारी बनी। सियारन बड़ी बहन हुई जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होती थी। उसने कभी उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया और शीश वो मिठाई बन जाती थी। बच्चों का बाल बांका भी नहीं होता था। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसे मूल आभास हो गया। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत को विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित हो गए। अब चलिए दोस्तों, एक और प्रसिद्ध कथा है जिसे इस व्रत में अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नाम की राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण करने हेतु एक युवा नाग को सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा। उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे, उसके सामने ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए।
राजा जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उस लाल कपड़े में बांधकर वक्षशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वक्षशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और लाल कपड़े से ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े पक्षी की आंखों में आंसू और मुंह में कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण को देने आए हैं और मुझे खाकर भूख को शांत करें, ऐसा बोले। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर दो। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने की वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग की जीत हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक इस व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई कथा को आपको अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए जो भी स्त्री इस कथा को सुनती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह कथा आपको पसंद आई हो तो कथा को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ एक अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।